इस समय पीरज़ादा फिरोज सर मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील कर दिया गया, उसके बाद से जो पुलिस है वो होम डिपार्टमेंट जो है वो सेंटर के है, लेकिन जिस तरह से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की यहाँ पर बात करें उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। पुलिस की बात करें, उनकी मनमानी जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर महिलाओं पर जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। किस नजरिए से देखते हैं और किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, कार्रवाई की मांग तो हमने बार बार की है, इस वक्त भी कर रहे हैं कि एक तरफ हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाद में हम बेटियों पे लात मारते हैं, तो ये तो बहुत ही, हम जितनी भी इसमें मजम्मत करें वो कम है। लेकिन जिस तरह डीजी साहब ने इस पे एक 10 दिन की इसलिए इंक्वायरी बिठाई, 10 दिन में वो जवाब दें। लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें बहुत ही तेज एक्शन होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा वाक़ा सामने ना आए। और वो लोग चाहते क्या थे? उनके बच्चे मर गए, वो इंसाफ ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चों के साथ हुआ क्या। और ये ज़रूरी है, अगर 3 नौजवान बच्चे गायब हो रहे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है, खासकर जिनके पास होम है उनकी जिम्मेदारी, एलजी साहब की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने सच लाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो वहाँ खौफ हिरास है, लोग परेशान हैं, तो उसमें लोगों के सामने जब हकीकत लाई जाए। ये हादसा तो हुआ है, या किसी का हाथ इसके पीछे है, अगर किसी का हाथ इसके पीछे है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, दोबारा ऐसा वाक़ा ना हो, चाहे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ चाहे कठुआ में हुआ है। तो इसमें मैं यहाँ भी अभी मैं बोल रहा था कि इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर, चाहे बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम हैं, या पीडीपी के 2 मेंबर हैं, 3 हैं, या जितने भी हैं, इन मामले में, इंसान की ज़िंदगी के मामले में और माँ बहन के इज्जत के मामले में हम सबको एक होना चाहे और जवाब लेना चाहे इन लोगों से, इनको खड़ा करना चाहे, इसके ये बात क्या है, इसके पीछे कौन है, ये सामने आना चाहे। और जो आपने बात की है कि ये हमारी बदकिस्मती है, सबसे पुरानी स्टेट हमारी थी, इसको किस तरह हमसे छीना गया है, एक तरफा फैसला है जिसे हम कबूल नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें अपनी स्टेट वापस मिले। हमने असेंबली में भी बात उठाई, यहाँ भी बात उठाते हैं। जब तक हमें अपनी स्टेट वापस नहीं मिलेंगे, ऐसे मसले को देखना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक ही जगह अगर होम हमारे पास होता तो हम ज़्यादा जिम्मेदार थे, लेकिन होम जिनके पास है उनको इनके जवाब देने चाहिए। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, अलग अलग क्षेत्र में जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें, उसके पास पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बेबस नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकार की किस तरह से जो है जिम्मेदारी बनती है और अधिक जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारी जिम्मेदारी थी, सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जितना हमारे हाथ में था, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हिदायत पे वहाँ हम डिप्टी सीएम को अपने साथ ले गए। ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ मैडम सकीना इत्तू साहिब है, चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हमारे साथ थे, वहाँ पर नासिर उस्मानी साहब और 2-3 एमएलए थे। हम वहाँ पर गए, हम उनके दुख में शामिल हुए, उनसे बात की, उनको थोड़ा सा रिलीफ हमने दिया वहाँ पे। और मैम, जो मैंने असेंबली में सवाल उठाया कि ये गरीब फैमिली है, दिन को कमाते हैं शाम को खाते हैं, इनको सरकारी नौकरी होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो वो भी मैम ने उनसे वादा किया है कि हम काम करेंगे आपके लिए और आपको एक सरकारी नौकरी हम ज़रूर देंगे एक एक फैमिली को। लेकिन जो बात है, बात वही है, जब तक हमें स्टेट वापस ना मिले तो ऐसे इशू होंगे, क्योंकि जो हमारे हाथ में तो हमने किया, लेकिन जो इंक्वायरी का मामला है, जिसके पास है उनको देखना चाहे। और मैं फिर आपकी वसादत से यही कहना चाहता हूं कि हमें अपनी स्टेट वापस मिले और बहुत ही जल्दी मिले, क्योंकि फिर सारी जिम्मेदारी सरकार के पास होगी और हम जवाब देंगे। लेकिन इन चीज़ों में हमें भी रुकावटें हैं जो नहीं होनी चाहिए। लोगों ने मैंडेट, बहुत बड़ा मैंडेट दिया हमें, और हम वादा बंद है, जो हमने वादे लोगों से किए हैं हम पूरे करेंगे, वो हमारी गारंटी है। लेकिन जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वादा किया है, हम पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि उनका वादा तो ऐसा नहीं होगा कि वो बड़े लीडर है, मुल्क को चला रहे हैं। उन्होंने वादा किया हम स्टेट वापस देंगे, और बहुत ही जल्दी हमें स्टेट वापस मिलना चाहिए, ताकि जहाँ पर ये ऐसे यहाँ जो माहौल है वो नॉर्मल हो जाए। जब तक यूटी है, क्या ऐसे अगर घटनाएं होती हैं तो क्या ये मामला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के संज्ञान में लाया जाएगा, उनके सामने जो है टेकअप किया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को जो है रिलीफ मिल सके? जरूरी, हमसे जितना भी हो सकेगा हम ये मामले को उठाएंगे। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी इस पे बात कर रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हमें बात करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक यूटी है तब तक तो ये करना है, लेकिन यूटी में हम ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यार सबसे पुरानी स्टेट हमारी थी, हमें कहाँ पे लाया, वो लाने वाले कौन थे? एक वो पीडीपी और एक बीजेपी, इन्हें हाथ जो मिलाया 2014 में, वही जम्मू कश्मीर के सबसे बर्बादी का दिन वहीं से स्टार्ट हुए। और 10 साल तक इनकी सरकार रही यहाँ पर बीजेपी की, और यहाँ पर भी डिलीवेशन का मामला वैसा का वैसा रहा, कोई तरक्की नहीं हुई, कोई काम नहीं हुआ, खाली सपने दिखाए। ये बोलते थे कि 370 एक बहुत बड़ी रुकावट है, हटाए उन लोगों ने, उसके बाद उन्होंने क्या किया है? आप मानते हैं कि अगर स्टेट होती तो ऐसी घटनाएं जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती?
ऐसी घटनाएं तो कम हो जाती और अगर हो जाती तो सब जिम्मेदारी ज़्यादा हम पे होती कि इसमें हम इंक्वायरी करवाते और वो जो चीज़ है वो सामने लाते। लेकिन इसमें हमें भी थोड़ी बहुत रुकावट है। ये चीज़ आज एलजी के पास है और ये पुलिस देख रही है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त एलजी साहब को सब काम छोड़ के इस पे जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले हमें इंसान की ज़िंदगी बचानी है। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि मासूम बच्चों घर से निकले 3 बच्चे घर वापस नहीं आए, 1 महीने के बाद उनकी 2 की डेड बॉडी आ रही है और एक अभी भी मिसिंग है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं जो मिसिंग है वो घर आए, और अल्लाह ताला जो बच्चे जो इस दुनिया से चले गए उनके जो उनके माँ बाप है उनको सब्र जमील अता करे और उनको जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला अता करे। तो हमारी दुआ है उनके साथ, हम उनके साथ, हमसे जितना भी हो सकेगा मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनकी आवाज़ उठाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आपको जिताया है, काफी उम्मीदें जो हैं उनके साथ बंधी हुई हैं, उन्हें क्या एश्योरेंस जो है एक बार फिर आप देना चाहते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ये सरकार आपकी सरकार है, आपकी वजह से हम यहाँ पर है, और मुझे जब भी मौका मिलेगा, चाहे असेंबली में चाहे असेंबली के बाहर, मैं अपनी देवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की आवाज़ उठाऊंगा। वहाँ की जो ये मसले जो एक्सीडेंट हुए इन पे उठाऊंगा, जो वहाँ के नौजवान बेरोजगार उन पे उठाऊंगा, जो वहाँ डेवलपमेंट करनी है उस पर उठाऊंगा। जहाँ जहाँ पे भी मौका मिलेगा मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो कई तरह की गतिविधियां जो है हमें देखने को मिल रही हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें उस पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह जो है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यूटी है, स्टेट नहीं है। और स्टेट होती तो यहाँ पर जो हालात है कुछ और होते हैं, लेकिन यूटी होने के कारण जो है पावर जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं। और पुलिस विभाग की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, कहीं ना कहीं इसका कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास है, होम डिपार्टमेंट के पास है। तो कहीं ना कहीं होम डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो माननीय एलजी साहब से भी अपील है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील है कि यहाँ पर जो है सिचुएशन को जो है मॉनिटर किया जाए, और जो जो यहाँ पर इफेक्टेड है उनको रिलीफ देने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।